नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप हेडलाइंस है, साउथ कोरिया को आखिरकार P-75I का फाइनल कंटेंडर चुना गया। रूस भारत को नवंबर 2021 से AK-203 की डिलीवरी करना शुरू करेगा। साथ ही KA-226T हेलीकॉप्टर को भारत के हिसाब से ही बनाया जाएगा। रशिया ने मॉस्को के आर्मी 2021 एक्सपो में भारत को आर्म्स और हल्के हथियारों की पेशकश की। भारतीय सेना में पहली बार 5 महिला सैन्य अफसरों को कर्नल रैंक के लिए प्रमोशन की सिफारिश की गई। भारत मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीक फोरम आर्मी 2021 में अपने स्वदेशी लड़ाकू विमानों को शो करेगा। भारतीय सेना में 5 महिला ऑफिसर्स को प्रमोशन की सिफारिश की गई है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सेना के एक सिलेक्शन बोर्ड ने इन 5 महिला ऑफिसरों को कर्नल रैंक पर प्रमोशन की सिफारिश की है। गणना योग्य 26 साल की सेवा के बाद उन्हें ये पद मिलेगा। इस कदम को भारतीय सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन यानी कि परमानेंट कमीशन देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार और सेना ने इस दिशा में कदम उठाए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सिग्नल कोर, इलेक्ट्रॉनिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर, इंजीनियर्स कोर में अब तक काम कर रही महिला सैन्य अफसरों को पहली बार कर्नल रैंक दी गई है। आर्मी मेडिकल कोर, जज एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स में कार्यरत महिला सैन्य अफसरों को ये रैंक प्रमोशन दी गई है। अगली अपडेट आर्मी 2021 को लेकर आ रही है। मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीक फोरम आर्मी 2021 में भारत में निर्मित लड़ाकू विमानों का जलवा दिखेगा। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीक फोरम में DRDO भी अपना प्रदर्शनी लगाएगा। आपको बता दें कि इस एक्सपो में भारत ने कुछ हल्के स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान LCA तेजस, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम आदि को शामिल किया है। इसके अलावा DRDO की अस्त्रा मिसाइल को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो दुर्गा फाइटर्स को लेकर आ रही है। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में नक्सलवाद से निपटने के लिए 32 महिला कर्मचारियों वाली दुर्गा फाइटर फोर्स का गठन किया गया है। सुकमा के पुलिस अधीक्षक ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने कहा कि टीम को दुर्गा फाइटर कहा जाएगा, जिसमें की 32 महिला कर्मचारी होंगी और उन्हें 1 महीने की कमांडो ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद वो सभी सक्रिय कर्तव्यों का पालन करेंगी। सुकमा के SP ने कहा कि एक सर्व महिला बल के पीछे जो विचार है वो है लैंगिक समानता का। महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। दुर्गा फाइटर्स की कप्तान आशा सेन है और कहा जा रहा है कि नक्सल मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए इस टीम ने संकल्प लिया है। रशिया ने कहा कि हाल ही में भारत और रशिया के द्वारा साइन किए गए 70,000 AK-203 राइफल्स की डील के तहत रशिया नवंबर 2021 से इनकी डिलीवरी शुरू कर देगा और फरवरी 2022 तक ये डिलीवरी पूरी हो जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि रशियन हेलीकॉप्टर KA-226T भारत के हिसाब से बनाया जाएगा, यानी कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन होगी वो भारत देगा और इसे भारत के जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाएगा, जिसे कि सिंगल पायलट भी उड़ा सकता है। अगली अपडेट भी रशिया से ही आ रही है। आर्मी 2021 एक्सपो जो कि मॉस्को में चल रहा है, वहां पर रशिया की ऑसबोर्न एक्सपोर्ट ने भारत को छोटे आर्म्स और हल्के हथियारों की पेशकश की है, जिसमें कि 5.45 कैलिबर कोड राइफल, AK-12, AK-15, AK-19 राइफल्स के अलावा P-829 सबमशीन गन और स्नाइपर राइफल का भी ऑफर किया। साथ ही रशिया ने यह भी बताया कि वो इन बताए गए प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन भारतीय पार्टनर के साथ करने को तैयार है। साथ ही इन्हें भारत में लाइसेंस के तहत भी बनाया जा सकता है। ये नहीं, रशिया की आदत ही है वो कहीं ना कहीं अपने Su-57 को फिर से जोड़ देता है, तो उसने अपने Su-57 की पेशकश एक बार फिर से भारत से की है। इसके अलावा T-14 अरमाता टैंक और कई कॉम्बैक्ट व्हीकल्स की भी पेशकश भारत के लिए की है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारत के प्रोजेक्ट 75I को लेकर आ रही है। साउथ कोरिया को आखिरकार P-75I का फाइनल कंटेंडर बना दिया गया है, जो कि 43,000 करोड़ रुपए का टेंडर है, जिसके अंतर्गत नेक्स्ट जनरेशन पनडुब्बियां बनाई जानी है। साउथ कोरिया भारत को DSM-3000 वेरिएंट की पेशकश कर चुका है, हालांकि जिसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भारत ने भी बड़ा अच्छा माइंड खेला है, क्योंकि हमें इसमें अधिक से अधिक स्वदेशी कंपोनेंट्स जोड़ने हैं, तो इसमें DRDO का वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगाया जाएगा, जो कि सबमरीन लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल को दाग सकता है। DSM-3000 नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल बेस्ड AIP टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके अलावा ये लिथियम आयन बेस्ड टेक्नोलॉजी से भी लैस है, जो कि जापान की सरयू क्लास सबमरीन्स को भी पावर देती है। भारतीय एक्सपर्ट्स का कहना है कि जर्मनी की कंपनी जानबूझकर इस टेंडर से बाहर हुई। उसे एक तो पैसे कम लग रहे थे, जो कि उसका एक प्लान था, और दूसरा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने को तैयार नहीं था। तो ऐसे में भारत को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत की रिक्वायरमेंट साउथ कोरिया ऑलरेडी पूरी कर ही रहा है। लेकिन जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पर भी भारत का प्लान काम आ गया और DRDO के द्वारा बनाए जा रहे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को इसमें लगाया जाएगा। ये झटका दोस्तों भारत के लिए नहीं बल्कि जर्मनी के लिए है, जो कि जानबूझ करके इस तरीके से उसने अड़ंगा डाला
और अपने आप ही इस बिड से बाहर हो गया। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को लेकर आ रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है तेजस MK2 फाइटर जेट के अप फ्रंट कंट्रोल पैनल के लिए, जिसे कि UFCP कहा जाता है। ये अप फ्रंट कंट्रोल पैनल कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम में होना चाहिए, जिसे कि पायलट अपने हेड अप डिस्प्ले से इसके साथ इंटरफेस कर सके प्रोग्राम की और कंट्रोल के जरिए। साथ ही ये ऑडियो और रेडियो कंट्रोल और नाइट विजन गॉगल क्षमता के साथ होना चाहिए। कहा जा रहा है कि ये पूरा डेवलपमेंट 3 स्टेजेस में होना चाहिए। पहले स्टेज में मटेरियल्स और कंपोनेंट्स का पूरी तरह की फिजिबिलिटी स्टडी, डिजाइन और आइडेंटिफिकेशन किया जाना चाहिए। फेज 2 में सप्लायर्स को डेमोन्स्ट्रेशन करना होगा सभी कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज का, और फेज 3 में एयरवर्थी यूनिट की डिलीवरी करनी होगी। और इसके बाद इसका जो फाइनल इंटीग्रेशन किया जाएगा वो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी खुद करेगी, यानी इसका टेस्टिंग और इवैल्यूएशन तेजस मार्क 2 के एविनिक्स पर किया जाएगा। ITBP को नई BOP के हिसाब से ज्यादा मानव संसाधन की जरूरत है, लेकिन नई बटालियन को मंजूरी न मिलने की वजह से जवानों की तैनाती का गैप बढ़ने की आशंका है। चीन सीमा पर ज्यादा बेहतर और मुस्तैद तरीके से निगरानी के लिए ITBP को अरुणाचल प्रदेश के करीब 47 BOP बनाने की मंजूरी पिछले साल दे दी गई थी। ये BOP अगले 1.5 साल तक बन जाने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन जवानों की तैनाती का गैप पूरा करने के लिए 7 नई बटालियनों की जरूरत बताई गई है। इसके गठन की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कहा जा रहा है कि चीन सीमा पर पिछले कुछ महीनों के दौरान जिस तरीके की स्थिति बनी है, उसे देखते हुए ITBP को अतिरिक्त बटालियन चाहिए। 2 दर्जन अतिरिक्त बटालियन पूरी चीन सीमा पर निगरानी के लिए होनी चाहिए। सूत्रों ने कहा कि BOP के हिसाब से 7 बटालियन तुरंत बना देनी चाहिए। यही बताया जा रहा है कि सरकार सभी सुरक्षा बलों में अतिरिक्त बटालियन और अन्य आधारभूत जरूरतों का आकलन भी कर रही है। अतिरिक्त बटालियन की जरूरत चरणबद्ध तरीके से पूरी करने की संभावना जताई जा रही है। सुरक्षा रणनीति से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि चीन सीमा सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। सीमा पर ITBP की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस करने की भी तैयारी है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर काफी काम किया जा चुका है। अतिरिक्त बटालियन की जरूरत तर्कसंगत तरीके से पूरी की जाएगी। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।